क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। आप किसी भी क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हालांकि कोई भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च ज़रूर होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस है कि कोई ऑल्ट कॉइन्स में ट्रेड करता है, कोई मीम कॉइन्स में ट्रेड करता है ना। किसी को मीम कॉइन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, किसी को ऑल्ट कॉइन अच्छे लगते हैं। देखो, आप किसी भी कैटेगरी में ट्रेड करो, किसी भी कॉइन में ट्रेड करो, वो चॉइस आपकी है। बस रिजल्ट क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। अगर आप लॉस कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज हम मीम कॉइन्स की बात करने वाले हैं। कोई एडवाइस नहीं है, ट्रेड करना, इन्वेस्टमेंट करना वो सब रिसर्च के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मीम कॉइन्स जो पिछले कुछ महीनों से अच्छे खासे ड्रॉप हो चुके हैं, जिनके प्राइस में एक अच्छा खासा फॉल आया और अभी आप कुछ टाइम से देख रहे होंगे रिकवरीज का दौर चल रहा है। फाट कॉइन की हमने बात की, कंटिन्यू पंप हुआ है। जहां पे हमने डिस्कस किया था वहां से ऑलमोस्ट 200% का जंप आया है फाट कॉइन के अंदर। $1 के करीब लेवल आ गए हैं। हो सकता है $1 भी क्रॉस कर दे फाट कॉइन। लेकिन इसी के साथ साथ AI16Z, बहुत सारे मीम कॉइन्स हैं जिन्होंने रिकवरी दिखाई है। मैं ये तो नहीं कहूँगा बड़े हाई लेवल की रिकवरी दिखाई है, 100-200%। बहुत सारे ऐसे कॉइन है, पॉपकैट में आपने देखा होगा, है ना, और 10-20% वाले भी हैं, बहुत सारे कॉइन्स हैं, ठीक है। देखो, बहुत सारे मीम कॉइन्स अच्छे पंप हो चुके हैं 2024 में। अब एक चीज तो आप समझ गए होंगे, जब किसी कॉइन का एक अच्छा जंप आ जाता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल उसने अच्छा पंप किया है, टाइम पे किया है, बैक टू बैक हाई लगाए हैं, तो एक टाइम के बाद, 2 साल के बाद क्या होगा? उसका एक लंबा ब्रेक चल सकता है। चाहे वो मीम कॉइन हो या कोई भी क्रिप्टो हो, जब ब्रेक का टाइम आता है तो ब्रेक भी लंबा होता है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना, आप चाहे किसी भी मीम कॉइन में इन्वेस्ट करो, ट्रेड करो, आपको मीम कॉइन में देखो स्ट्रेटेजीज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना स्ट्रेटेजी के ट्रेड करना कहीं ना कहीं गलत है। ट्रेड करने के लिए किस कॉइन को सिलेक्ट करना है, किस प्राइस पे एंट्री लेनी है, ठीक है, उस प्राइस का वेट करना, चार्ट्स को एनालाइज करना, न्यूज़ अपडेट्स के बारे में जानना कि उस कॉइन को लेके क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, बड़े बड़े वेल्स उस कॉइन को लेके क्या कर रहे हैं, क्या कुछ कर सकते हैं अगले कुछ टाइम में। ये सब रिसर्च का पार्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी मीम कॉइन में ट्रेड कर रहे हो, है ना, एक चीज का ध्यान, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक चीज का ध्यान रखना, जिस कॉइन का गेम अभी तक नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, शिबा इनू। जरूर नहीं है आप शिबा इनू में ही ट्रेड करो। शिबा इनू 3 साल से पंप नहीं हुआ, 350% की रैली दिखाई थी पिछले साल, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ शिबा इनू के अंदर। ऐसे मीम कॉइन्स में आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट रिसर्च के साथ कर सकते हो। अगर आप उन मीम कॉइन्स में ट्रेड कर रहे हो जो और भी नीचे जाने वाले हैं अगले कुछ महीनों में, ये भी आपको समझना पड़ेगा। अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल तक जो नीचे आ गए हैं, और अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त तक कौन से और कॉइन है जो अब से लेके जुलाई अगस्त तक और नीचे चले जाएंगे, ठीक है, या इस सेकंड क्वार्टर में जिनका और अच्छा ड्रॉप आने वाला है, ये भी आपको रिसर्च से ही पता चलेगा। तो उन कॉइन में आप लॉन्ग शॉट जो करते हो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन बाकी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उन्हीं कॉइन में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है जिनमें गेम नहीं हुआ है। चार्ट्स को एनालाइज करो, जिनका गेम अच्छा खासा चल सकता है, बड़ा गेम देखने को मिल सकता है अगले 8 महीनों के अंदर, वही कॉइन अच्छे कहीं ना कहीं रेंज में आ सकते हैं, ठीक है। और जिनका बड़ा गेम हो गया है उनसे थोड़ा सा अलर्ट रहना, थोड़ा सा बच के रहना, ठीक है। उनकी रिकवरी दिखेगी, छोटी मोटी रिकवरी दिखती रहेगी, लेकिन उसके साथ ड्रॉप भी बड़े बड़े आते रहेंगे, क्योंकि जब उनका करेक्शन वाला पार्ट पूरा चलेगा तो वो अच्छा खासा नीचे तक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पॉपकैट, हाई लगाए थे $2 के, किस तरह से ज़मीन पे आ गया पॉपकैट, ठीक है। ये आपको चार्ट्स देख के ही पता चलेगा। बाकी अपडेट आपको मिलते रहेंगे टेलीग्राम पे, ज्वाइन करना, नीचे लिंक है, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।